अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इस वक्त जहांगीरपुरी में हूँ, जहाँ 16 तारीख को सांप्रदायिक हिंसा हुई। और हिंसा की वजह क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं कि ऐन अफ्तार के वक्त 6 साढ़े 6 बजे जो है यात्रा निकलती है शोभा यात्रा के नाम से, जो कि पहले भी 2 बार पूरे दिन में गुजर चुकी होती है और नमाज के वक्त बिल्कुल निकलती है। गंदे गंदे नारे लगाते हैं, तलवारें हैं उनके पास, सोशल मीडिया पे दिख रहा है। लेकिन हमेशा का ये रहा है, ये पुलिस का रूल है कि जब भी कोई यात्रा निकलती है तो उसका वीडियो बनाती है। लेकिन हुआ क्या, अंत में उन लोगों ने, पुलिस ने जबरन कुछ ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जो छुटाने गए थे, यात्रा में बीच बचाव करने गए थे या मदद करने गए थे। बेकसूर लोगों को एक बार यूं कह ले कि मुसलमानों को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। एक ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया कि शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी निंदनीय है, जिसके वजह से मुसलमान जो कम्युनिटी है फिर से एक बार कटघरे में आ गए। आपको उसके बाद की बात बता दो कि 19 तारीख को ये चिट्ठी निकलती है जो एनडीएमसी से निकलती है, और एनडीएमसी उस चिट्ठी में कहता है, वो डीसीपी को चिट्ठी लिखती है, डीसीपी नॉर्थ को, जिसमें कहते हैं कि स्पेशल ज्वाइंट इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम इन जहांगीरपुरी दिल्ली। और साफ साफ है, द स्पेशल ज्वाइंट इंक्रोचमेंट रिमूवल एक्शन प्रोग्राम कंपेरिजिंग पीडब्ल्यूडी लोकल बॉडीज। मतलब ये पुलिस के अलावा, पुलिस से सेफ्टी मांगती है 400 पुलिस का, उसके अलावा दिल्ली सरकार के कम से कम 10 डिपार्टमेंट जो है जो इस इंक्रोचमेंट प्रोग्राम में शामिल है। तो आम आदमी पार्टी का ये कह देना कि हमको पता नहीं, पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, बीजेपी के अंडर में है, तो उनकी 10 जो डिपार्टमेंट थी वो उनका क्या रोल था? क्या दिल्ली सरकार ने ये जो एनडीएमसी का चिट्ठी है 19 तारीख का, क्या उसको इनकार किया या एक्नॉलेज किया या मना किया? तो उसका जवाब दिया होगा कि हमारे डिपार्टमेंट्स दिल्ली सरकार के उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि ये एक जनरल इंक्रोचमेंट था। बीजेपी के भी लोगों का ये कहना है कि ये जनरल इंक्रोचमेंट था। अगर ये जनरल इंक्रोचमेंट था तो जीवीएल नरसिम्हा राव जो सांसद हैं बीजेपी के, जीवीएल नरसिम्हा राव जो सांसद है बीजेपी के, उनका कहना था, उनका ट्वीट था, जेसीबी का मतलब है जिहाद कंट्रोल बोर्ड। तो जिस एमपी का, जिस देश का सांसद अगर एक जात के लिए, एक धर्म के लिए यूं कहता है कि जेसीबी का फुल फॉर्म जो इंक्रोचमेंट कर रही होती है, उसका ट्वीट ये इस तरीके का भड़काऊ होता है कि जेसीबी का फुल फॉर्म जिहाद कंट्रोल बोर्ड। तो मेरा साफ ये कहना है कि जो जिस तरीके से केजरीवाल अपने आप को इस पूरे मामले से अलग होना बताती है, बीजेपी कहती है कि ये नीति के तहत ये जो रूटीन में इंक्रोचमेंट हुआ, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। ये जरूर है कि मस्जिद का ढांचा उन्होंने तोड़ा, पुलिस के मौजूदगी में तोड़ा। सांप्रदायिक हिंसा क्यों हुई, इसकी जवाबदेही पुलिस को देनी चाहिए थी कि ये हिंसा उनके सामने, उनके मौजूदगी में, अगर वो मौजूद थे तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स उनके पास होगी, उनको पेश करना चाहिए। और कोर्ट ने 10:45 पे कल जब आदेश दे दिया, उसके बाद भी पूरा स्ट्रक्चर तोड़ा जाता है, घर तोड़े जाते हैं, मकान तोड़े जाते हैं। और इस पूरे मामले में अब भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और दूसरी पार्टी कहती कोई पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, तो 2 घंटे तक कोर्ट के ऑर्डर को कैसे एक्नॉलेज नहीं किया जाता? और जब जेसीबी मंदिर के पास पहुंचती है तो आप कह देते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर हमें रिसीव हो गया। दूसरी बात, बहुत सारे उसमें ऐसे भी लोगों को मकान या दुकान टूटा गया है, जो मिश्रा जी हैं, शर्मा जी हैं या झा जी हैं, 2-3 लोग ऐसे भी हैं। मेरा साफ कहना है कि पुलिस जब फर्जी इनकाउंटर करती है, आपने फिल्मों में देखा होगा, तो उसमें अपने ही पुलिस वाले को गोली भी मारती है पैर में, ताकि उससे फर्जी जो है वो फेक ना लगे, वो सही लगे। यही हाल यहाँ के इंक्रोचमेंट के अधिकारी का था। और जो पूरा मामला इंक्रोचमेंट का हुआ, 1-2 दुकान दूसरे धर्म के भी तोड़ दिए गए, इसलिए कि ऐसा न लगे कि वो एक तरफ की ही, एक जाति के लोगों को बेघर कर रहे हैं या दुकान तोड़ रहे हैं या उनके स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं। ये हमला उनके दुकान या मकान पे नहीं है, ये हमला एक समुदाय के दिमाग पे है कि आप इस देश में अगर आपको रहना है तो दूसरे दर्जे का नागरिक बन के रहना है। इस पूरे मामले से
इस एनडीएमसी के लेटर से, इस जीवीएल नरसिम्हा राव के ट्वीट से ये साफ होता है कि जो दिल्ली सरकार और भाजपा सरकार जो है ये आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने में किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद कर रही है। इस मामले में मैं आखिरी बात यही कहूंगा कि ये जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड नहीं है, बल्कि ये जेसीबी का मतलब है झाड़ू कमिटेड टू भाजपा। कि जिस तरीके से जो भी आरएसएस के एजेंडे हैं, भाजपा के एजेंडे हैं, उसको आम आदमी पार्टी किस खामोशी के साथ पूरा करती है। तो इस जेसीबी का फुल फॉर्म मैं आज यहाँ इस ग्राउंड जीरो से कहता हूँ कि ज्वाइंट जेसीबी का फुल फॉर्म है झाड़ू कमिटेड टू भाजपा, ना कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।